आदे आज़म सीखने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमने इसे सीखना क्यों है, इसका फ़ायदा क्या है। आप फ़र्ज़ करें आपके पास 3 तरह की लंबाई की तारें हैं। मसलन एक तार की लंबाई 18 है, एक की 24 है और एक की 30 है। आप ये चाहते हैं कि आपके पास कोई ऐसा स्केल हो जो इन तीनों लंबाइयों को नाप सके और एक ही स्केल से इनकी लंबाई पूरी नापी जा सके। तो इसके लिए आपको आदे आज़म की ज़रूरत पड़ेगी। या आप फ़र्ज़ करें आपके पास 18, 24 और 30 मीटर लंबाई के 3 कमरे हैं। आप चाहते हैं कि किसी एक साइज़ की टाइल लाई जाए और इन कमरों में लग जाए। आपको तीनों मुख्तलिफ लंबाइयों के कमरों के लिए किसी मुख्तलिफ साइज़ की टाइल ना लाना पड़े। तो आप बड़े से बड़े किस साइज़ की टाइल ला सकते हैं जो कि इन तीनों कमरों में लग जाए, तो वो आपको आदे आज़म बताएगा। या फ़र्ज़ कर लें आपके 3 दोस्तों के पास, एक के पास 18, दूसरे के पास 24 और तीसरे के पास 30 टॉफ़ियाँ हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी टॉफ़ियाँ दी जाएं ताकि ये वाली टॉफ़ियाँ जो हैं पूरी तकसीम हो जाएं। अगर 18 हों तो वो भी पूरी तकसीम हो जाएं, अगर 24 हों तो वो भी पूरी तकसीम हो जाएं और अगर 30 हों तो वो भी पूरी तकसीम हो जाएं। ये जानने के लिए भी आपको आदे आज़म मालूम करना पड़ेगा। अब हम चलकर आदे आज़म मालूम करते हैं। आदे आज़म या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF को मालूम करने के 2 तरीके हैं। अभी हम पहला तरीका जो कि बज़रिया मुफ़रद अज्ज़ाए ज़रबी है इस्तेमाल करते हैं। बज़रिया मुफ़रद अज्ज़ाए ज़रबी हम 18, 24 और 30 का आदे आज़म मालूम करेंगे। हम सबसे पहले 18 के मुफ़रद अज्ज़ाए ज़रबी मालूम करके यहाँ पे लिखेंगे। 18 के मुफ़रद अज्ज़ाए ज़रबी 2, 3 और 3 हैं। ये हम कैसे मालूम करते हैं, यहाँ पे ये देख लेते हैं। हम यहाँ पे 18 लिख लेंगे। अब हम देखेंगे कि 18 किसके पहाड़े में आता है। हम जानते हैं कि 18 6 के पहाड़े में आता है, 6 3 18 या 3 के पहाड़े में आता है। जो भी पहाड़ा आपको याद है आप वो यहाँ पे लिख लेंगे। अब हमारे पास 6 है और 3 है। हम इनमें से देखेंगे कौन सा मुफ़रद है। हम ये देखते हैं क्या 6 मुफ़रद है। मुफ़रद अदद वो होता है जो अपने आप पर और सिर्फ एक पर पूरा तकसीम होता है। 6 मुफ़रद नहीं है। आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले मुफ़रद अदाद 2 3 5 7 11 होते हैं। आप आसानी से इस्तेमाल करने के लिए मुफ़रद के लिए सिर्फ ये याद रख लें कि मुफ़रद का मतलब है 2 3 5 7 11। मुफ़रद अनलिमिटेड है, बहुत ज़्यादा नंबर हैं, लेकिन ज़्यादातर 2 3 5 7 11 ही इस्तेमाल होते हैं। इसलिए हम 2 3 5 7 11 को बार बार इस्तेमाल करेंगे। अब 6 मुफ़रद नहीं है क्योंकि ये 2 3 5 7 11 में नहीं आता। तो हम देखेंगे 6 किसके पहाड़े में आता है। 6 आता है 2 के पहाड़े में और 3 के पहाड़े में। अब आप देखेंगे हमारे पास 2 आया है। क्या 2 मुफ़रद है? जी 2 मुफ़रद है। 3 मुफ़रद है? जी 3 मुफ़रद है, क्योंकि ये 2 3 5 7 11 में आता है। अब हमें यहां से 3 मुफ़रद हासिल हुआ, ये 3 मुफ़रद हासिल हुआ और ये 2 मुफ़रद हासिल हुआ। ये हम यहां पर लिख लेंगे, जैसे 2 3 3 2 3 3 यहां से मिला तो हमने यहां पे लिख लिया। अब हम 24 के मुफ़रद अज्ज़ाए ज़रबी लिखते हैं। ये भी हमने ऐसे ही मालूम करके यहां पे लिख दिए हैं। सबसे पहले हमने देखा कि 24 किसके पहाड़े में आता है। 6 4 24 होता है। क्या 6 मुफ़रद है? जी नहीं है। तो 6 कैसे बनता है? 2 3 6 से बनता है। ठीक है। तो अब क्या 4 मुफ़रद है? जी नहीं है। तो 4 कैसे बनता है? 2 2 4 होता है। तो यहाँ से हमें ये 2 3 2 और 2 मुफ़रद हासिल हो गए हैं। इनको भी हम यहाँ पर लिख लेंगे, लेकिन जो पहले लिखे हुए हैं उनके नीचे हम वही नंबर लिखेंगे, नहीं तो उसको खाली छोड़ देंगे। यहाँ से हमने 2 लिया, यहाँ ऊपर 2 लिखा हुआ था, इसके नीचे हमने 2 लिख लिया। यहाँ से 3 लिया, यहाँ पहले भी 3 लिखा हुआ था, हमने उसके नीचे लिख दिया। अब यहाँ पे एक और 2 आ गया। अब 2 यहाँ पे ऊपर तो था ही नहीं, तो हम 2 को अलग लाइन में लिख लेंगे। इस तरह एक और 2 आ गया तो हम ये भी अलग लाइन में लिख लेंगे। ऐसे ही अब हम 30 के मुफ़रद अज्ज़ाए ज़रबी मालूम करेंगे। हम 30 यहाँ लिख लेंगे और देखेंगे कि 30 किसके पहाड़े में आता है। 6 5 30 होता है। क्या 6 मुफ़रद है? नहीं है। तो फिर 6 कैसे बनता है?
2 3 6 से बनता है। क्या 2 मुफरद है? जी है। क्या 3 मुफरद है? जी है। तो यहाँ पे 5 आया था, क्या 5 मुफरद है? जी है। तो हमें 30 के मुफरद अज्जाए ज़रबी 2 3 5 हासिल हुए। हमने यहाँ 2 के नीचे 2 लिख लिया, 3 के नीचे 3 लिख लिया, ऊपर 5 कहीं नहीं था, तो हमने 5 को यहाँ पे अलग लाइन में लिख लिया। आदे आज़म के लिए आगे हमें ये अमल करना है कि जो आदाद मुश्तरक हैं यानी तीनों में मौजूद हैं वो हम अलग करके लिख लेंगे। 18 24 30 के मुश्तरक अज्जाए ज़रबी यहाँ लिखेंगे। हम देखते हैं कि 2 तीनों में मौजूद है, इसी तरह ये 3 भी तीनों में मौजूद है। 2 और 3 हम यहाँ अलग करके लिख लेंगे। अब बाकी कोई ऐसा अदद नहीं है जो कि तीनों में मौजूद हो। तो हमारे पास 18 24 और 30 के मुश्तरक अज्जाए ज़रबी 2 और 3 हैं। हम इन दोनों को ज़रब दे लेंगे। मुश्तरक अज्जाए ज़रबी का हासिल ज़रब 6 आता है और यही हमारा आदे आज़म बज़रिया मुश्तरक अज्जाए ज़रबी है। आदे आज़म मालूम करने का दूसरा तरीका बज़रिया तकसीम है। हम बज़रिया तकसीम 20, 48 और 70 का आदे आज़म मालूम करते हैं। इसके लिए पहले आपको कोई भी 2 आदाद का आदे आज़म बज़रिया तकसीम मालूम करना है। मसलन हम पहले 20 और 48 का आदे आज़म मालूम करते हैं। हम बड़ा अदद यानी 48 तकसीम करेंगे छोटे अदद पे। हमने 48 तकसीम 20 लिख दिया, तो 2 20 40 हमारे पास आ जाता है। हम 48 में से 40 तफरीक करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा। अब हम ये वाला 20 यहाँ से यहाँ पे ले आएंगे और इस 20 को तकसीम करेंगे बाकी बच जाने वाले यानी 8 के साथ, तो 2 8 16 आ जाएगा। 20 में से 16 निकालेंगे, हमारे पास 4 बचेगा। हम फिर ये वाला 8 यहाँ पे ले आएंगे और इसको तकसीम करेंगे 4 पे। 2 4 8, 8 में से 8 निकालेंगे, हमारे पास 0 बच जाएगा। यहाँ पे बच जाने वाला अदद हमारा आदे आज़म है। अब हम 4 और 70 का आदे आज़म मालूम करेंगे। हम 70 को 4 पे तकसीम करेंगे। 1 4 4 हम तफरीक करेंगे, हमारे पास 3 बचेगा। ऊपर हमारे पास 0 है, ये हम नीचे ले आएंगे। अब हम 7 4 28 करके तफरीक करेंगे तो हमारे पास 2 बचेगा। तकसीम कर लेने के बाद जो बाकी बचता है उससे हम पहले डिवाइडर को तकसीम करते हैं। यहाँ से 4 हम यहाँ पर ले आएंगे। अब यहाँ पर 2 है तो 2 2 4, 4 से 4 निकालेंगे, हमारे पास 0 बचेगा। जब 0 बच जाए तो जो वैल्यू यहाँ पे, जो अदद यहाँ पे होगा वो हमारा आदे आज़म है। तो इस तरह 20, 48 और 70 का आदे आज़म 2 है। प्यारे बच्चों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।